संगठन सृजन को लेकर जिला कांग्रेस की हुई विशेष बैठक में आए पूर्व मंत्री। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दिशानिर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी की विस्तारित बैठक कस्बे में संपन्न हुई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दिशानिर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी की विस्तारित बैठक बिवार कस्बे के जगलक्ष्मी लेस्प्रेशन में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस के पूर्व मंत्री आदित्य प्रदीप जैन ने की। पूर्व मंत्री ने कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए गए जिले के सभी पुराने कांग्रेसियों से संपर्क करने और नए युवाओं को पार्टी में जोड़ने का निर्देश दिया। हमीरपुर से अश्विनी पांडेय की ब्यूरो रिपोर्ट। किस कार्यक्रम के तहत आज बिमार आगमन हुआ है? बुंदेलखंड की हृदय स्थली हमीरपुर जो शौर्य पराक्रम और वैभव की माटी है और स्वतंत्रता संग्राम में जहां हर गांव से एक आज़ादी का झंडा लेकर रणबांकुरे निकले थे, आज उस माटी के अंदर कांग्रेस के संगठन सृजन के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए। हम लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि हमीरपुर का अगर कहीं विकास हो सकता है, बुंदेलखंड का विकास हो सकता है, प्रदेश का विकास हो सकता है, तो वो केवल कांग्रेस पार्टी के द्वारा हो सकता है। आज भी गांव-गांव में जो कांग्रेसियन हैं उनको जोड़ने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, हमारे नेता राहुल जी, हमारे प्रभारी अविनाश पांडे जी, अजय राय द्वारा पूरे प्रदेश में संगठन सृजन का कार्यक्रम चलाया है। हमारे 2 चरण पूरे हो चुके हैं। तीसरे चरण में हम मंडल कमेटी और बूथ कमेटी तक पहुंचेंगे। ब्लॉक के बाद मंडल, मंडल के बाद बूथ, ताकि आज जो बिहार के अंदर वोटिंग लिस्ट के अंदर गड़बड़ी हो रही है, जो गांव के किसानों की आवाज़ कुचली जा रही, बाढ़ में अगर कोई डूब के मर रहा और प्रशासन सामने खड़ा होकर भी नहीं बचाता है, तो उसका मूल कारण है कि आवाज़ को दबाया जा रहा। तो वो आवाज़ को मुखर करने के लिए संगठन की आवश्यकता है। आज उसी से संबंधित यहाँ मीटिंग हुई और जो निष्क्रिय पदाधिकारी हैं, जो नहीं आएंगे, उनको पार्टी में पदों पे नहीं रखा जाएगा और जो लोग पार्टी में रहकर भी भितरघाती करते हैं उनको भी बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। हमारे जिला अध्यक्ष बहुत ही गोविंद अहरवार जी बहुत ही समर्पित हैं। हमारे NSUI के राष्ट्रीय नेता नावेद खान यहाँ के कोऑर्डिनेटर हैं। हमारे कानपुर के क्रांतिकारी नेता सलूजा जी भी दूसरे कोऑर्डिनेटर हैं और ये लगातार रुककर हम सब लोग मिलकर बूथ तक पहुँचेंगे और आने वाले जिला पंचायत के चुनाव में, विधान पंचायत के चुनाव में, नगर पंचायत में हम कांग्रेस का परचम फैलाएंगे। और आम जनमानस को जोड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी क्या जमीनी स्तर पर कार्य कर रही है? कांग्रेस पार्टी हमेशा से आम आदमी की आवाज़ रही है। हम चाहे आज़ादी के पहले देखें, आज़ादी के बाद में देखें, चाहे हम अपने नेता राहुल गांधी को देखें, आज भी कल उन्होंने दिल्ली के अंदर विज्ञान भवन के अंदर हजारों वकीलों से संवाद किया, अपनी बात बताई और उनसे कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने में आपकी महती ज़रूरत है। तो आम आदमी जब संगठन होगा, हम आम आदमी की समस्याएं उठाएंगे, आंदोलन करेंगे और उन आंदोलनों के माध्यम से हम बुंदेलखंड के हमीरपुर के आम आदमी को जोड़ने का कार्य करेंगे। और यहाँ बुंदेलखंड के हमीरपुर जिले में इस समय बाढ़ पीड़ित कम से कम 50 से अधिक गांव हैं और इस पे प्रशासन में कई लोगों की गुहार लगाई है कि उनकी मदद की जाए, लेकिन पूर्णतः मदद नहीं मिल रही है। इस पर कांग्रेस क्या है? देखिए, यहाँ का प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सो रहा है। हम सारे लोग जानते हैं कि बुंदेलखंड में पूरा का पूरा पानी उत्तर पूर्व से लेके यमुना में आता है, यमुना से गंगा में जाता है। जब ये यमुना में आता है तो विकराल रूप होता है। उसके पीछे कहीं ना कहीं खनन माफिया है, रेत माफिया है। नदी की छाती को चीरकर पनडुब्बी और LNT से जब बजरी निकलती है, उस समय सत्ता के संरक्षण में प्रशासन सोता है। आज जो जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही, उसके पीछे अनाधुंध रूप से पेड़ों का कटना, पहाड़ों का विस्फोट और नदी के अंदर से रेत का खनन है। और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि हमीरपुर के अंदर बाढ़ पीड़ितों के लिए जो केंद्र सरकार की एक विंग है, उस विंग की स्थापना कराएं और एक भी व्यक्ति को काल कलवित नहीं होने दें। जो 50 गांव जिन मकानों में मकान टूट गए, लोग बेघर हो गए, फसलें पूरी डूब गई, उनका बीज नहीं बचा,
खाद मिल नहीं रही, जो बचे हुए हैं जहाँ धान की फसल करना है, इस पर प्रशासन कोई संज्ञान नहीं ले रहा। अगर योगी जी में स्वाभिमान है, आत्मसम्मान है और कागजों पे सिर्फ बुंदेलखंड की बातें नहीं है, क्योंकि योगी जी सिर्फ बुंदेलखंड का विकास कागजों पे करते हैं। डिफेंस कॉरिडोर में हजारों एकड़ जमीन हथियाई गई, लेकिन वहाँ उन्होंने कहा था कि डिफेंस के बड़े आइटम बनेंगे, वहाँ चिटपिटी भी नहीं बन रही। आज उसी तरह बीडा के अंदर जमीन हथियार है। बुंदेलखंड के नाम पर उन्होंने कहा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ औद्योगिक गलियारा बनेगा, तो वो कुछ भी नहीं हो रहा। ऐसे में कम से कम मरते हुए किसानों को बचाने के लिए, डूबती हुई जमीनों को बचाने के लिए योगी सरकार को जागना चाहिए, नहीं तो बुंदेलखंड की बात बंद कर देना चाहिए।